42। भय से मुक्त होने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें? मेरे एक छात्र को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वो दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसने अपने भय पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वो लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने स्वयं से धीरे से शांति और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस भय पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह हूँ। इस उपाय से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने भय पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। ये सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। ये प्रक्रिया प्रसारण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव्य आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं, तो वे अपनी तरह के फल देते हैं और आप संतुलित, शांत एवं सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। ये कहा गया है कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं। लेकिन भय आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से भयभीत हुए हैं। कोई छोटा बच्चा भय के बारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब उसके माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका भय दूर हो जाता है। बच्चे के मन का भय उतना ही वास्तविक था जितना कि वास्तविक राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे भय था वो मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते हैं, वो महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं। और छायाएं असली नहीं होती। क्यों आपको भय सताता है? 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दो और भय की मौत हो जाएगी। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बहुत घबराता था। अगर मैंने उस भयंकर भय के सामने हार मान ली होती, तो मुझे यकीन है कि आप इस समय पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा है, उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके उस भय पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा भय कम होने लगा और अंततः मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं उसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो ये स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वो काम किया जिसे करने से मैं भयभीत था और भय की मौत तय थी। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन मन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। मंच के भय को दूर करना। पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। उस युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के भय के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसे एहसास था कि वो शायद सफल होने का उसका आखिरी मौका था। लेकिन उसका मंच का भय पहले जितना ही प्रबल था। वो जानती थी कि अगर वो इसे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने भय से उबरने के लिए उसने ये तरीका आजमाया। एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो भय हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने हर बार ये शब्द 5-10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वो संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप ये तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी एवं विश्वास से करें, तो भय की मौत तय है। विफलता का डर। मेरे पास अक्सर नजदीक की एक यूनिवर्सिटी के छात्र आते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात करते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा।
इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उन छात्रों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूं कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का भय अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। शीला ए अपनी कक्षा की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल छात्रा थी, लेकिन जब भी वो कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके मस्तिष्क में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वो परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार भय से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव से लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, वो लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वो उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक वही काम किया। परीक्षा के दिन वो सब कुछ भूल गई। कैसे उसने अपने भय को भगाया? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि ये स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। उसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनता है। हर सुबह और रात को वो ये कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वो उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती है। जब वो सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन मन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस उसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। पानी का, पहाड़ों का और बंद स्थलों का भय। जब मैं 10 साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा हूँ। मुझे अब भी वो दहशत याद है जब काला पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल में एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वो पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया। वो अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम ये हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। फिर एक दिन मैंने अपना ये अतार्किक भय एक समझदार मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा। पानी की तरफ देखो। वो सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन आपके पास दोनों है। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहां जा रही है। एक बार जब आप ये समझ लेते हैं कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहें, मैं आप पर विजय पाने वाला हूं। और फिर पानी में उतर जाएं, तैरना सीखें, पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करें। मैंने वैसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक दृष्टिकोण अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने भय से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह अच्छे स्वास्थ्य और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी को अपने पर विजय पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हो। किसी भी भय को भगाने का सफल उपाय। यहाँ भय से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। मान लीजिए आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाओ। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले आएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। ये सब वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। ये निरर्थक दिवा स्वप्न नहीं है। आप ये तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वो आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप ये खुशी महसूस करेंगे। ये अवचेतन मन का नियम है।
अन्य भयों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ों से भय लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजा हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद लें। ये जान लें कि आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने लिफ्ट को आशीर्वाद दिया। जॉनथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव है। कई सालों तक वो लिफ्ट में चढ़ने से बहुत डरता था। वो हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय 7 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वो अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्टोरेंट में मिलता था। शहर से बाहर की बिजनेस यात्राएं उसके लिए यात्रा भरी होती थी। उसे पहले से फोन करके ये सुनिश्चित करना होता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वो सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। ये डर उसके अवचेतन मन की उपज थी। शायद ये किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जिसे वो चेतन रूप से काफी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने ये सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वो दिन रात कई बार लिफ्ट को आशीर्वाद देने लगा। शांत आत्मविश्वासी मनोदशा में वो खुद के सामने दोहराता रहा, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। ये शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। ये हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। ये अद्भुत सेवा करती है। ये दैवी विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बैठा हूँ जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इस समय लिफ्ट में हूं और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूं। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूं और वे मित्रतापूर्ण, खुश और स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूं। वो 10 दिनों तक ये प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वो कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। भाग 43। सामान्य और असामान्य भय। नवजात शिशु को सिर्फ दो मूलभूत भय होते हैं, गिरने का भय और अचानक तेज शोर का भय। ये भय पूरी तरह सामान्य है। वो एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य भय अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का भय आपके कर्म से टल जाता है। शेष सभी भय असामान्य होते हैं। वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। असामान्य भय। असामान्य भय तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूं जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वो अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठा करने लगी। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। उसने कल्पना की कि वो हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। ये असामान्य भय था। अगर वो ऐसा ही सोचती रहती तो इस बात की प्रबल आशंका थी कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज्यादा भय था। असामान्य भय के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो असफलता की अपनी उस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने वो भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वो अपनी पत्नी से कहता रहता था, ये नहीं चल सकता। ये प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी। ये सब निराशाजनक है। हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वो सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वो भयभीत था, वे सचमुच में हो गईं। जिन चीजों से वो भयभीत रहा था, वे अस्तित्व में नहीं थीं, लेकिन उसने लगातार भयभीत होकर, विश्वास करके और वित्तीय बर्बादी की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत भय था, वो हो गई है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर दुर्घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये उन्हें ना हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि ये रोग उन्हें पहले से ही है। ये सब असामान्य भय है। असामान्य भय का उत्तर। अगर आप असामान्य भय से ग्रस्त हैं तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप भय की अति पर बने रहते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। साथ ही आपका मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा।
जब भय जागता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल भय की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें, अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान ले कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। ये असफलता नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। अपने भयों का परीक्षण करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले पहल सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तो वो इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था। तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो। ऐसा कोई राक्षस नहीं है। आप एक झूठे विश्वास के शिकार हैं। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि भय का आभास होने पर वो डटकर खड़ी हो जाती थी। वो सीधे भय की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वो वैसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका भय गायब और उड़नछू हो गया है। वो जंगल में उतरा। अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जिस जहाज पर थे, एक एंटी क्राफ्ट मशीन गन की गोलीबारी से वो जहाज बर्बाद हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों पर उतरना पड़ा। जाहिर है वे भयग्रस्त थे, लेकिन वे जानते थे कि भय दो तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य भय उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, वो दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपने भय के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे स्वयं से कहने लगे, जॉन, आप अपने भय के सामने घुटने नहीं टेक सकते। आपका भय सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वो एक छोटी खाली जगह के बीच खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांसों को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे ये सकारात्मक दावा करने लगे, जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वो 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती सी महसूस हुई। ये आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहां मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गया, जहां के लोग बहुत भले थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहां बचाव कार्य में लगे एक हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक दृष्टिकोण ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने भय का शिकार होता तो भय का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद मैं भय के कारण भूखा ही मर गया होता। भाग 44। उसने हिम्मत छोड़ दी। राफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस भय में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे, वो अस्तित्व में नहीं थी। ये तो उनके दिमाग का एक तनावपूर्ण विचार था। उनके तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए भय के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। विश्व भ्रमण के दौरान एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से मेरी 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन वो इससे कभी विचलित नहीं होता। उसकी आदत है कि वो सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और ये एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वो अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है, जो सभी तरह की मुश्किलों और भय पर विजय पा लेती है। कुछ महीने पहले आधी रात को एक भयग्रस्त सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे।
जवाब में उस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूं। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि उसने मुझे बताया, मैं जानता हूं कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से न लूं और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूं। मैं भय के उनके सुझाव को अपने मन में रखने से इनकार करता हूं। इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक मैं इसे अनुमति न दूं। ध्यान दीजिए कि वो कितना शांत था, कितना शीतल, कितना अविचलित। वो ज्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। वो आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। सभी भय से अपने को मुक्त करें। बाइबल में भय दूर करने का एक आदर्श सूत्र है, मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी भयों से मुक्ति दे दी। ईश्वर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जानें, समझे कि ये कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बने। आज इसी समय से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी भयों से मुक्ति दे दी। भय से मुक्त होने के उपाय, वो काम करें जिसे करने से आप डरते हैं। ऐसा करने पर भय की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं, मैं इस भय को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। भय ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास भय से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त कोई चीज नहीं है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम भय को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं। आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। भय के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे, मैं बहुत अच्छा गाती हूं, मैं संतुलित और शांत हूं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। भय उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर वो चीज याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपको सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। अगर आप पानी में उतरने से भय खाते हैं तो तैरिए। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरिए। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप ये काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट से डर लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों व कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका भय कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप सिर्फ दो भयों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोर का भय। बाकी सभी भय बाद में हासिल किए गए हैं। उनसे मुक्ति पाएं। सामान्य भय अच्छा है, असामान्य भय बहुत बुरा व विध्वंसात्मक है। भय के विचार लगातार सोचने से असामान्य भय मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार भयभीत होने से भय और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। आप असामान्य भय को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें, जो आपके भय के विपरीत है। यही वो प्रेम है जो भय को दूर भगाता है। अगर आप असफलता से भयभीत रहते हैं तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से भयभीत हैं तो पूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही सब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम भय का जवाब है। आप जिस चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप भय की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है। यह कभी चूकता नहीं है। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं अस्तित्व नहीं होता है।
विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे भय था वो हो गई है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। अपने भयों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, अपने भय पर हंसना सीखें। ये सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है, और यदि आपके विचार भलाई पर केंद्रित हैं, तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। केवल एक रचनात्मक शक्ति है, और यह सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है। भाग 45। अपने मन व विचारों से हमेशा जवान बने रहें। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये अजर, अमर और अनंत है। ये ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो न कभी पैदा हुआ है, न ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दया, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम आदि ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं, तो आप हमेशा मन से युवा बने रहेंगे। केवल उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये समय नहीं, बल्कि समय का भय है, जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक भय ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। इतने वर्षों से सार्वजनिक जीवन में मुझे प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा वर्षों तक जारी रखी थीं। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूं और उन्हें जानता हूं, जो किसी खास ऊंचाई पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता है। वो मन से बूढ़ा हो गया। कुछ साल पहले मैं लंदन में अपने एक पुराने दोस्त से मिला। वो उसी समय 80 वर्ष का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वो कमजोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी अपने आप में रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने क्रोध और झुंझलाहट में कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। और उन्हें क्यों हो? मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस कहानी खत्म हो जाती है। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वो बीमार था, जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण। निरर्थकता और महत्वहीनता के मानसिक दृष्टिकोण के कारण वो बीमार था। वो सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वो अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था, और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वो आशंका कर रहा था और भयभीत हो रहा था। वृद्धावस्था बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग उस दुखी व्यक्ति जैसा दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज से भय होता है जिसे वे बुढ़ापा, अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वे जीवन से डर रहे हैं। लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता है, और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने मन से ये बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 या 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। ये यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें, और आपका अवचेतन मन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। वृद्धावस्था कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे वृद्धावस्था की प्रक्रिया कहते हैं, वो दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृद्ध शक्तियां हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती है। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित नया होने वाला, शाश्वत तथा अविनाशी है, और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जिंदा दिल बने रहने के संकेत।
एक महिला ने एक बार विद्युत के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा था, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली है, इसका इस्तेमाल करो। बिजली वो नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं, जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं। बहरहाल, हम विद्युत के सिद्धांतों और उसके प्रयोगों के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। हम असंख्य तरीकों से उसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, किंतु हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं। हम जीवन हैं और हम यहाँ इसे इसके पूर्ण सौंदर्य और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। जीवन मन है और मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बाइबल में कहा गया है, और यह शाश्वत जीवन है ताकि वे आपको इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सकें। जो भी सोचता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और वृद्धावस्था का चक्र ही जीवन है, वो वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई सपना नहीं है, कोई आशा नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार का विश्वास कुंठा, ठहराव, दोषदर्शिता और एक प्रकार की निराशा लाता है, जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस का तेज मैच नहीं खेल पाएंगे या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित नया चोला बदलता है। जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वो जीवन के एक अन्य आयाम में एक नए नगर की यात्रा करने जैसा है। मैं अपना भाषण सुनने आने वाले लोगों को समझाता हूं कि उन्हें वृद्धावस्था को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, अपना सौंदर्य और खुशियां होती हैं। शांति, प्रेम, खुशी, सौंदर्य, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते या मरते नहीं हैं। कवि और दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी मनुष्य के वर्ष नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने को और कुछ न बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नश्वर हैं। आप जितना जवान सोचेंगे उतने ही रहेंगे। मैं नियमित रूप से कुछ वर्षों में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूं। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूँ। उसका दृष्टिकोण यह था कि वो उतना ही उपयोगी है जितना वो अपने आप को मानता है, और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा, आपने अभी अभी जो कहा है वो बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वो खुद को मानता है, और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वो खुद को समझता है। उस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वो जानता था कि वो अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी ये थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से करूंगा। अब आपके सफेद बाल आपकी शोभा हैं। कभी भी ये सोचकर किसी अवसर से मुंह न मोड़ें, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि मैं इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे सच्चाई में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर है, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे, और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी शिथिल नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूं जो बताते हैं कि कई नियोक्ता ये सुनकर ही उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं कि उनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है। कंपनी के मालिकों का यह दृष्टिकोण भावहीन, निष्ठुर और करुणा तथा समझ से विहीन है। किसने ये कहा कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे यह एहसास होगा कि वो व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है। उसके बजाय वो अपने गुण, अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है, जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुभव से इकट्ठा की है। उम्र एक आभूषण है। उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांतों और प्रेम तथा सद्भाव के नियमों का अभ्यास किया है। आपके सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हों, तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ को दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं कर देना चाहिए।
जीवन के स्थल पर वे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचारों के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव बहुत ज्यादा है। अपनी उम्र के अनुकूल बने रहें। इस बिजनेस से मेरा मन भर गया। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैंने बरसों तक बेहतरीन काम किया, मैं अपनी कला को अच्छी तरह जानता हूं, मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते हैं। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपने हाथ ऊपर उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहां 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप ना हो। मैं उठकर बाहर चला आया। ये दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानस बनाया जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमा मंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी से भरे निर्णय हों। मैं सबसे अच्छे लोगों की बराबरी कर सकता हूं। मैं 60 साल से अधिक के ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो युवा बने रहने के पागलपन से भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वो फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को व्यायाम करने वाली मशीनों पर बर्बाद करते हैं, जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो, मैं उनमें से सबकी बराबरी कर सकता हूं। ऐसे लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए, मनुष्य अपने मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन्स और बाकी तरह के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी धारणा के अनुरूप ही युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। वृद्धावस्था का भय। जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे इतना ज्यादा भय था वो हो गई। कई लोग वृद्धावस्था से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक खास की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाते हैं। वृद्धावस्था में आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते और जीतने के लिए नए संसारों की खोज नहीं करते। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, तब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं। जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिमान बने रहते हैं। आपको बहुत कुछ देना है, चाहे आप 65 साल के हों या 95 साल के। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। भाग 46। 110 वर्ष की आयु। कुछ साल पहले मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वो आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी। मैं देख सकता था कि वो खुशी खुशी बूढ़ा हुआ था और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके मन ने उसकी रोशनी को धुंधला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अध्याय। ये जान ले कि मन कभी रिटायर नहीं होता। आपका मन पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक ये खुला ना हो। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीनों में चल बसते हैं। जाहिर है वो ये महसूस करते थे कि उनका जीवन खत्म हो गया है, और चूंकि वे ऐसा सोचते थे इसलिए ऐसा ही हो जाता था। रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को यह कहते सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब क्या करूंगा? वो दरअसल ये कह रहा है, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूं, मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। ये झूठी तस्वीर है।
सच्चाई ये है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। उसे और भी अच्छा काम मिल गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि वास्तविक कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल की हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी हैं। उन्होंने कहा, मैं इस तरह से देखता हूं जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला हो। इसका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था तो सीढ़ी के अगले पायदान पर चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया। मेरा करियर एक और कदम था। अब मैं वो काम करने के लिए आजाद हो गया हूं जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, नौकरी छूटना जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुंचना है। फ्रैंक इस समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर देंगे। वे बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास के ही आर्ट इंस्टीट्यूट से फोटोग्राफी तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर निकल गए। वे जहां भी गए वहां की उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीरें खींची। अब वे कई समूहों व क्लबों में भाषण देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अपने बाहर की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहें। इस तरह आप दिल से युवा बने रहते हैं, क्योंकि आप नई सच्चाइयों के भूखे हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंबित करेगा। आप समाज के निर्माता हैं, बंदी नहीं। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वे सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन कानून अकेला ही लोगों की धारणा को नहीं बदल सकता है। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम और फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं जो हमारी उम्र के कारण हमें सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे धीमा हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो सकता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। जॉब ने कहा था, ओह काश मैं वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिन दिनों ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब उसकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी और उसकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में आगे बढ़ा था। जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना स्थल में था। युवावस्था का रहस्य। युवावस्था के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन का चमत्कार, अपने को नवीन करने वाली शक्ति को महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे। सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वो दैवी ज्ञान है। ये ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखें। आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं लुप्त हो जाती हैं। एक सपना रखें। मैं बूढ़ा हूं, ये कहने के बजाय कहें मैं दैवी जीवन के विधान में समझदार हूं। कंपनी अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत न दें। ढलते वर्ष, जर्जरता, सठियाना और निरर्थकता इन्हें अस्वीकार कर दें, क्योंकि ये झूठ है। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इनकार कर दें। मृत्यु की नहीं, जीवन की घोषणा करें। प्रसन्न, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। भाग 47। आपका मन बूढ़ा नहीं होता। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ माइकल डेबेकी ने खून का पहला रोलर पंप सन 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है।
90 साल की उम्र में डॉक्टर डेबेकी को एक नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। वो एक छोटा सा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबेकी सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते रहे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबेकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह से व्यक्त किया था। जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं और आप शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हो, तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिवान है। 99 वर्ष में वो सजग हैं। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 साल की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और उस विषय के शिक्षक बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के एक इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी होती गई। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े होते हैं जितना आप अपने को मानते और महसूस करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस कैटो ने अपनी 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शूमैन हैंक दादी बनने के बाद अपने संगीत की सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवस पर पेंटिंग कर रहे थे। 80 साल की उम्र में सियोस साइमनाइडिस ने कविता का पुरस्कार जीता। जोहानन वॉन गोथे ने फॉस्ट पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रैंके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेस्ली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन कर रहे थे। फ्रांस की जियां लुई कैलमेंट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में वो एक बार मशहूर चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वे लोकप्रिय नहीं हुई। उनके 100वें जन्मदिन के बाद से लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। अपने 110वें जन्मदिन पर कैलमेंट को दुनिया भर से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली। उनके 118वें जन्मदिन ने उन्हें इतिहास की सबसे अधिक उम्र का जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे संभव हुआ, तो वो बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप के काम किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। 122 साल की होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का हर अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में रुचि लें। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते हैं। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है, उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। वृद्धावस्था के फल, उनका मांस किसी बच्चे से भी ताजा बना दिया जाएगा। वो अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाएगा। दरअसल वृद्धावस्था का अर्थ है उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम अथक अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों के पायदान पर हैं। फिर आप भी कहेंगे, वे वृद्धावस्था में भी फल देंगे, वे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धैर्य, करुणा, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता हैं। इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। आप अनंत जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी बिंदु, धैर्य, दया, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आप उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। समय के प्रभावों का मानसिक भय असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। वृद्धावस्था का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। आपके जीवन के सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं। वृद्धावस्था का स्वागत करें। इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर जीवन है और ये अब आपका जीवन है।
जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है तथा सभी मनुष्यों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आपके मन में मचलने वाली अच्छाई, सत्य और सौंदर्य की भावनाएं वास्तविक हैं। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। वृद्धावस्था को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जा सकता है। वृद्धावस्था की खुशियां जवानी की खुशियों से ज्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवी चीजों पर मनन करने का अवसर मिले। हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक और कुछ ना हो। अपनी आस्था और विश्वास का कभी ह्रास नहीं हो सकता। आप उतने ही युवा हैं जितना आप अपने को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। आपके सफेद बाल संपत्ति हैं। आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धिमानी बेच रहे हैं, जो आपने बरसों के अनुभव से इकट्ठा की हैं। फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। वृद्धावस्था का भय शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज का बहुत भय था वो हो गया है। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं और जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें और उसके प्रेम की धूप चहुं ओर फैलाएं। यही युवावस्था है। आग की ओर देखें, क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी रोशनी को झाड़ियों के नीचे न छुपाएं। जीवन का रहस्य प्रेम, प्रसन्नता, आंतरिक शांति और हंसी है। ईश्वर प्रसन्नता से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। अपनी जरूरत है। कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य प्रसिद्ध लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद किया है। वृद्धावस्था के फल हैं प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धैर्य, सरलता, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। आप असीमित जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं।